और बैंक के लिए आज वेट करना, बैंक में बताना अभी जल्दी जल्दी, आईटी में थोड़ा वेट करना, आज जल्दी जल्दी नहीं आना आईटी के अंदर, तो स्विंग ट्रेड थोड़ा देख के करना। ठीक, बस यही पॉइंट था आज नोटिस करवाने के लिए। सरकारी कंपनी थोड़े आज नोटिस होंगी, खासकर डिफेंस वाली कुछ कंपनीज। 600 शेयर्स के आज एडवांसेस के साथ मार्केट ने ओपन किया। आज काफ़ी दिनों बाद एडवांस डिक्लाइन की जो रेशो थोड़ी डिस्टर्ब होके आई है और सिर्फ 46 पॉइंट का नुकसान है। आई रिपीट माई सेल्फ, नुकसान में अभी भी निफ्टी के पास 90 पॉइंट और है। निफ्टी 90 पॉइंट नीचे और भी चला जाएगा ना, तब भी अपने सपोर्ट को ऊपर ही माना जाएगा। ये 24,400 का बनता है, अभी हम 24,500 पे खड़े हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 41 पॉइंट, अभी 31 पॉइंट तक का ही नुकसान है। 53,000 को बचाने की भी कोशिश हो रही है। मैं दोनों के आज के ओपनिंग और लो टेस्ट करवाता हूँ। आज का जो ओपन हुआ है वो 53,109 पे और 53,066 का आज का लो बना है बैंक निफ्टी का। अब जब तक बैंक निफ्टी 53,000 नहीं ब्रेक करता, ये नए लो टेस्ट नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी ने आज का लो इज इक्वल टू ओपन के प्राइस है। अब जब तक निफ्टी 24,480 को ब्रेक नहीं करता, आई रिपीट 480 को ब्रेक नहीं करता, अब नए लो की तरफ नहीं बढ़ेगा। हाँ, 480 ब्रेक करेगा तो 100% लो बनाएगा आज का। इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी भी मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया है फिर से। 700-1100 पॉइंट सिर्फ मार्केट ब्रेथ थोड़ी नेगेटिव है। इंडिया विक्स थोड़ा बड़ा ज़रूर है 1 से 1.5%, बट अभी भी वो मर्यादा में है, यानी कि रेंज में है और किसी तरह का कोई भी मर्यादा भंग नहीं हो रही है, ऐसा साफ समझ में आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में आपको बता चुका हूँ। बड़े शेयर जरा स्क्रीन पे दिखा दो जिनके पास वेटेज है मार्केट को इधर से उधर करने की। पहला दिखाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरा दिखाना है HDFC बैंक। फटाफट से फायर करते जाओ। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5 रुपये नीचे, HDFC सिर्फ 3 रुपये नीचे, TCS सिर्फ 4 रुपये नीचे। इन्फोसिस भी दिखाओ। इन्फोसिस में सिर्फ 14 रुपीज़ की गिरावट। एक HUL और L&T भी दिखा दो। HUL 10 रुपये ऊपर और एक L&T और दिखाओ। L&T 18 रुपये नीचे। तो जो शेयर्स नीचे हैं उन सब में कुछ कुछ गिरावट है, बट मेजॉरिटी शेयर्स आज नीचे हैं, ये बात नोटिस करने की है। 6 में से 5 शेयर नीचे हैं। थोड़े एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं मार्केट को अपने इस लेवल्स को बचाने के लिए। तो ध्यान रखना, आज के अगर लो टेस्ट होते हैं और ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट ड्रैग करके थोड़ा और नीचे भी आपको लेके जा सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई खास बड़ी परेशानी अभी तक तो मेरे को मार्केट्स में नहीं दिख रही है। जो ओपनिंग हुई है करीब 2% इंडिया विक्स ऊपर आ चुका है। आइए फटाफट से शेयर्स चेक कर ले जहाँ पर आज खरीदारी हुई है या फिर आज बिकवाली भी हो रही है, दोनों ही। बासफ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, आज बढ़िया ट्रेड रहेगा, करीब 2% ऊपर। JK टायर अब करीब 2.5% ऊपर आ चुका है। TTML 2% ऊपर। अडानी ग्रीन्स, कल अडानी के सभी शेयर्स ऑलमोस्ट अच्छे बंद हुए थे। आज शुरुआत में इन्होंने फिर से स्पीड पकड़ी है, जरा चेक कर लेना। अडानी ग्रीन्स को 1.5% ऊपर है। इसके अलावा साल का हाई टेस्ट करने वाला शेयर है वह EID पैरी और मैक्स हेल्थ केयर। इन्होंने आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स हैं। आज जो कमज़ोर काउंटर हैं वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, INX विंड करीब 2% नीचे, NMDC 1.5% नीचे। ये कुछ वो शेयर्स हैं जो आज थोड़े कमज़ोर मार्केट अंदर आपको दिख रहे हैं। सेल भी 2% नीचे आ चुका है, यानी कि मेटल्स में आज कमज़ोरी है, क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा हुडको और IRFC, ये दोनों शेयर्स भी आज आपको कमज़ोर दिखेंगे। ये टिपिकली ट्रेडर्स के या फिर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते हैं, तो सोचा आपको नोटिस करा दूँ। 64 पॉइंट की गिरावट अभी मार्केट के अंदर है। मार्केट संभलने की थोड़ी कोशिश तो कर रहा है, बट वो फोर्स नहीं है, वो थोड़ा सा अभी देख के चलेंगे। हाँ, निफ्टी बैंक एज़ कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ में और ज़्यादा ठीक लग रहा है। और देखते, अगर आपको भी पुल बैक का अटैम्प्ट लेना तो पहला बैंकिंग काउंटर्स के साथ ही लेना, यानी कि बैंक निफ्टी में ही लेना। हीट मैप स्क्रीन पे जरा जल्दी जल्दी फायर करते जाओ ताकि उसको देखें। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आज ख़राब है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज कोई भी जो पुल बैक का सौदा ले रहे हैं बहुत ही हल्के हाथ से ले रहे हैं तो नहीं लेना। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं लेता। आज मेरे को कोई जल्दी कोई घाई नहीं पड़ी कि आज ही मार्केट के अंदर लूँगा, कल बाज़ार बंद होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से ट्रेड करो, शांति से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं मार्केट के अंदर, बट थोड़ा अपॉर्चुनिटी मौका फ़रस्त होकर काम करो। L&T से लेके टाटा स्टील आप देख रहे होंगे, पूरी शीट हमने आपके सामने ड्रॉ की है। ज़्यादातर मेटल्स काउंटर्स आपको ज़्यादा तेज़ गिरावट में दिखेंगे। लास्ट में हिंडाल्को है, JSW स्टील है, टाटा स्टील है।
निफ्टी बैंक में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक, तीन बड़े बैंक ऊपर आ गए, इसलिए परसेंटेज में कम गिर रहा है। कोई भी एक्सपेरिमेंट इन तीनों बैंकों को साथ में रखते हुए बैंक निफ्टी में करना, अगर इंडेक्स का काम करना है तो। निफ्टी आईटी का इंडेक्स आज साइडवेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मंदा भी नहीं है, थोड़ा साइडवेज होता हुआ निफ्टी बैंक आपको आईटी इंडेक्स दिख रहा है। एफएमसीजी के अंदर देखेंगे तो कोलगेट, नेस्ले, एचयूएल जैसे बड़े शेयर सामने आए हैं, ये शायद थोड़ा इंडेक्स को बैलेंस करने का काम करेंगे। मेरे को इसमें कहीं भी कोई भी बहुत ज़बरदस्त प्ले नहीं दिख रहा। मेटल्स सभी के सभी नीचे, और सबसे ज़्यादा नुकसान आपको लास्ट 3 काउंटर्स में दिख रहा होगा, जो टिपिकली स्टील कंपनीज़ हैं, यानी कि फेरस अलाउस हैं। तो इन सब में 2-2% तक का नुकसान आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह भी आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी आपके साथ मेहमानों के साथ जुड़ के आपके सामने सौदे रखने जा रहे हैं। तो बाजार में कमजोर शुरुआत हुई है और जैसा कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, निफ्टी की जो गिरावट है बढ़के हो गई है 100 अंकों के आसपास की, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेहतर है, 50 अंकों की ही नरमी है, मतलब 0.1% ही निफ्टी बैंक नीचे है। और अगर आप शेयरों को देखेंगे तो कोई बहुत डैमेज नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक ये 2 शेयर हैं हरे निशान में, बाकी आपको लाल निशान में जरूर दिखेंगे, बट मामूली गिरावट आपको बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स में दिखेगी। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड कहाँ पर बन रहे हैं और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। शिवांगी जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए क्या स्पॉट किया आपने तेजी के लिए? जी बिल्कुल, मेरी नज़र आज हैवेल्स पे है। एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिख रहा है ये स्टॉक में, और मंथली बेसिस पे नेगेशन हुआ है। एक अच्छे खासे गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि लोअर जोन्स पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। स्टॉक अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब आके ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और कल के सेशन में भी हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखी थी, तो शॉर्ट्स जो है वो अब साइड हो रहे हैं इस स्टॉक में, तो तेजी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट 1850 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 1740 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, 1740 रुपए का स्टॉप लॉस, 1850 रुपए का टारगेट हैवेल्स के लिए, 1% ऊपर ये शुरुआत की है शेयर में। 1770 रुपए का भाव है, महीने भर में 10% के आसपास की तेजी इस शेयर में ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक बढ़िया स्टॉक आपको खोज के दिया है शिवांगी जी ने। कुणाल जी, आपकी नजर कहां पर गई है, क्या आप खरीदने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा साइडवेज हूँ अभी। मुझे ऐसा कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली बाय और सेल में, तो मैं थोड़ा सा साइडवेज हूँ, मैं थोड़ा वेट करूंगा। ठीक है, गिरावट पर क्या कोई इंडेक्स में ट्रेड बन रहा है कुणाल जी? 100 अंक नीचे निफ्टी आ गया है, क्या कुछ करना चाहिए या फिर छोड़ें अभी? नहीं नहीं, डेफिनेटली अभी छोड़ना चाहिए अभिषेक जी। ठीक है, छोड़ना चाहिए अभी। अच्छा, एक पैक जहां पर थोड़ी सी ना स्ट्रेंथ दिखी थी और हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर थे मेटल वाले, वहां पर थोड़े से फिर से क्रैक दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये मेटल के ये दिग्गज नाम हैं। इसके अलावा सेल, एनएमडीसी में भी 3% के आसपास से गिरावट है। पूरी की पूरी तस्वीर ये लाल दिख रही है, क्यों है पता नहीं। चाइना से तो संकेत ठीक ठाक आ रहे थे, इसको आगे समझेंगे थोड़ा विस्तार से। लेकिन क्या कोई ट्रेड बन रहा है इसमें शिवांगी? मेटल्स में कोई बिकवाली का सौदा लेना है? जी बिल्कुल, मेटल्स हमने देखा है कि काफी एक ट्रैक्शन देखने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जो है आप देखो, सेटअप अभी भी फिलहाल अच्छा है। तो मेरी ये राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, ग्लोबल न्यूज और कंसर्न से रशन नहीं करें कोई ट्रेड में, थोड़ा स्टेबिलिटी आने दें और फिर जो है कंफर्म्ड ट्रेड लें। ठीक है, स्टेबिलिटी का वेट करेंगे मेटल्स में। आज हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, थोड़ा थोड़ा चले थे। अगर हम पिछले 15-20 दिन में देखेंगे तो 8%, 10%, 12% के आसपास की मूव आई थी। चाइना में जो अच्छी खबरें आई थी स्टिमुलस को लेकर, उसके चलते थोड़ा उत्साह बना था, लेकिन वो फिजल आउट होती हुई दिख रही है। निफ्टी अब आ गया है करीब 125 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट अभी 50 अंक थी, ये बढ़ के हो गई है 200 अंकों से ज्यादा की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, वो आज कमजोरी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। 1550 शेयर कमजोर हैं और उसके मुकाबले सिर्फ 625 शेयरों में आज हमें 600 शेयरों में मजबूती दिख रही है। इंडिया विक्स में 4% का उछाल है, 14.25 के आसपास के स्तर आपको दिखेंगे। और निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आधे % की भी मजबूती हो। सबसे ज्यादा ऊपर है एचयूएल, 0.44% की तेजी है। उसके नीचे नेस्ले। कंजम्पशन वाले शेयरों में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये शेयर आपको ऊपर दिखेंगे।
डिफेंस में अच्छी खबर थी एचएएल को लेकर। एचएएल 1% ऊपर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखेगा। और आईटी में सेलेक्टिव हम देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी में कुछ बाइंग है। ओरेकल फाइनेंशियल में हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की मजबूती दिख रही है। ओएमसी एक और स्पेस है जहां पर थोड़ी बाइंग हो रही है, क्योंकि क्रूड कहीं ना कहीं स्टेबल है, एक रेंज में है। आईईए का प्रोजेक्शन आया है, उन्होंने कहा कि 2025 में जो सप्लाई की स्थिति रहेगी वो ठीक ठाक रहेगी, उसको लेकर कोई चिंता करने की बात है नहीं। ओएमसीज में कोई ट्रेड बन रहा है कुणाल जी? वेल ओएमसीज की बात करें तो जिस हिसाब से अभी मोमेंटम बन रही है ओएमसीज में, आप एचपीसीएल, आईओसी एंड बीपीसीएल की बात कर लो, सो फिलहाल मेरी जो नज़र है वो हिंद पेट्रो पे है। आप देख लीजिए हिंद पेट्रो फिलहाल कहीं ना कहीं 416 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 50 MA के ऊपर है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। सो मैं यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह तो दूंगा, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड नहीं होगा, ये ट्रेडिंग के लिहाज से मैं नहीं कहूंगा। आप इसको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कैरी करके जा सकते हैं। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 400 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल स्टॉक जो है 416 के अराउंड है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो इमीडिएट बेसिस पे आएगा वो 428 का है, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। और जैसे ही 428 ब्रेक होगा 450 तक के लेवल हमें ये शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, यानी कि 7 से 8% के मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से हिंदुस्तान पेट्रोलियम में यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 448 450 का फाइनल टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 428 से लेकर 450, 428 पहला टारगेट, 450 दूसरा टारगेट, और आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है 400 रुपए का। एचपीसीएल के शेयर में 1.5% के आसपास की मजबूती दिख